आज हम जाने वाले हैं एक हॉन्टेड फॉरेस्ट के अंदर, क्योंकि ये फॉरेस्ट आज से करीब 50 साल पहले बहुत बड़ा फॉरेस्ट हुआ करता था, जिस वजह से लोग इसमें लकड़ियां काटने के लिए आया करते थे, जिसमें से कुछ लोगों की अचानक मृत्यु हो जाने के कारण लोग इस जंगल के अंदर आना जाना बंद कर दिए। तो आज हम चल के देखते हैं मुझे इस जंगल के अंदर कोई छुपे हुए राज मिलते हैं नहीं, जिसमें मेरी मदद करेंगे ये भाई। तुम्हारा क्या नाम है भाई? गोपी भाई। तो इनका नाम है गोपी भाई, क्योंकि ये भाई इस जंगल के आसपास के मुख्य निवासी हैं। तो इन्हीं की हेल्प से आज हम इस पूरे जंगल के अंदर विजिट करने वाले हैं। तो भाई चले इस जंगल के अंदर। रुको, पहले इस जंगल के बारे में जान लो। क्या है इस जंगल के बारे में जैसे खास? ये जंगल दो भाग में बटा हुआ है। हाँ। एक सड़क के इस पार और एक सड़क के इस पार। यानी कि ये जंगल दो पार्ट में है। जी बिल्कुल। हमें उस जगह पे जाना है जहाँ पे लोगों की अचानक मृत्यु हो जाती थी, इसीलिए हम इस जंगल में आए हैं। तो फिर आपको सड़क के इस पार चलना होगा। इस पार? हाँ जी, तो चलिए चलते हैं जंगल के अंदर। चलिए। हमने अपनी बाइक को पीछे वो रोड पे खड़ी कर दी है, तो अब हम इस जंगल के अंदर आ चुके हैं। अब चलते हैं जंगल के अंदर। ये क्या, ये तो यहाँ पे अस्थियाँ दिखी। ये किसी जानवर का है शायद। स्टार्टिंग में ही जैसे हम इस जंगल के अंदर आए, मुझे पहले ही अस्थियाँ मिल चुकी हैं। तो अब चलते हैं और कुछ देखते हैं मुझे और क्या मिलता है आखिर इस जंगल में। सावधान रहिएगा भैया, ये जंगल खतरों से खाली नहीं है। ठीक भाई ठीक, चलिए आगे चलते हैं। बताने के लिए धन्यवाद। काफी टाइम लगातार चलने के बाद में फाइनली हम इस जंगल के उस लोकेशन पे पहुंच गए जहां पे लोगों ने पेड़ों की बहुत ज्यादा कटाई की थी। ये वही जगह है जहाँ पर लोग सबसे ज्यादा पेड़ काटने के लिए आया करते थे। तो हम फाइनली एक ऐसे जगह पे पहुंच चुके हैं, यानी कि जंगल के बीचों बीच में है या नहीं? हाँ जी, एकदम बीचों बीच में है जंगल के। हमें उस प्लेस पे जाना है जहाँ पे हमने आपको शुरू में ही बताया था, जहाँ पे लोगों की अचानक मृत्यु हो जाती थी। वो पहले सभी हमारे यहाँ से लगभग काफी दूर है, काफी दूर होगा। 1-2 किलोमीटर लगभग। लगभग 1-2 किलोमीटर है। उसके लिए काफी पैदल चलना पड़ेगा अभी, और आगे जंगल है, उस रास्ते से होते होते जाना पड़ेगा। तो अब मुझे एहसास हो गया है कि हाँ, जो लोगों की मान्यताएं थी वो सच थी। यानी कि क्या, पेड़ों की कटाई। तो यहाँ पे लोग पेड़ काटने के लिए आते थे, क्योंकि चारों तरफ यहाँ पे जंगल दिख रहा है, लेकिन बीच में काफी ज्यादा कटाई हो चुकी है। तो अब हम चलते हैं उस प्लेस पे जहाँ पे लोगों की अचानक मृत्यु हो जाती थी। क्यों भाई? हाँ जी भाई, चलिए। और कुछ इस जंगल के बारे में कुछ जैसे रहस्यमयी चीजें आपको पता है, क्योंकि आप यहाँ के खास निवासी हैं। बहुत ज़्यादा हम यहाँ आते नहीं हैं वैसे, क्योंकि ये डरावना है काफ़ी ज़्यादा। रास्ता यही है क्या? यही रास्ता आगे से घूम जैसे फिर जाते हैं उस तरफ को। हाँ, तो जैसे आप बता रहे थे कि आते नहीं हैं इस जंगल में। डरावने की वजह से हम लोग इसमें तो दिन में तो वैसे कभी कदार जैसे कोई आया, किसी ने बोला तो चले आए, नहीं तो फिर हम लोग बहुत आना जाना इधर रखते नहीं हैं। क्योंकि हमारे जैसे लोग, बहुत सारे लोग आया जाया करते होंगे यहाँ पे। हाँ, टूरिस्ट वगैरह भी आते हैं जो कि पूछते हैं, जानकारी लेते हैं इस जंगल के बारे में। भाई काफ़ी ज़्यादा चल के हम फिर जंगल के बीच में आ चुके हैं, तो मुझे यहाँ पे अभी तक कुछ दिखा नहीं कोई भी राज। आप कुछ देखना या सुनना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम लोगों को शाम तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। शाम के टाइम में यहाँ अजीबोगरीब की आवाज़ें जो है सुनने को मिलती हैं, इसलिए शाम तक कोई वेट नहीं करता और रात को कोई आता जाता इधर है नहीं। यानी कि जो घटनाएं होती थी अचानक मृत्यु, वो दिन में होती थी या रात में, मुझे ये नहीं कन्फर्म है। ये शाम के टाइम में लगभग घटनाएं घटित होती थी। यानी कि जो यहाँ पे मृत्यु होती थी, भाई बता रहे हैं जो कि पास के हैं, ये बता रहे हैं कि शाम के टाइम में होती थी, यानी कि करीब में 5-6 बजे के बाद में। 5-6 बजे के बाद, दिन ढलने तक का। लेकिन हम फिर भी कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या कोई छुपे हुए राज मुझे अभी नजर आते हैं जंगल के अंदर या नहीं। चलो भाई साहब, चलिए। फाइनली भाई अब हम लोग उस जगह पे पहुंचने वाले हैं जहाँ पर लोगों की अचानक से मृत्यु हो जाया करती थी। तो ये क्या, यहाँ पे भी तो उजड़ा चमन दिख रहा है जैसे? यही वो जगह है भैया जो जहाँ पे लोगों की मृत्यु हो जाया करती थी। तो यहाँ पे मान्यता ऐसी है कि यहाँ पहुँचने वाले के गले में मतलब सूखापन होने लगता है, उन्हें प्यास बहुत लगने लगता है, गला सूखने लगता है, ऐसा कुछ महसूस होता है। लेकिन मुझे तो अभी कुछ ऐसा महसूस नहीं। अब यहीं से थोड़ा और आगे वो घाट जो दिख रहा है, घाट से पास में ही वहाँ उस तरफ हमें जाना कुछ सही नहीं लग रहा है। तो अब हम ऐसे जंगल के बीचों बीच में आ चुके हैं। ये देखिए, जंगल चारों तरफ से सुनसान है, और यहाँ पे फाइनली अभी इस जंगल के अंदर हम 2 ही लोग हैं। यानी कि यहाँ पे ही ये भाई बता रहे हैं कि यहीं पर होती थी। क्यों जी, अब इससे आगे जाने का हमारा इरादा नहीं है। तो
तुम्हारा इरादा भी इससे आगे जाने का नहीं है। हमारा इरादा नहीं कह रहा है। और अभी तक हम इस जंगल के अंदर चलते आए हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं दिखा जिससे हम कोई शंका करें कि इस वजह से लोगों की अचानक मृत्यु होती थी। तुम्हें दिखा कुछ? हमें तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, बट कुछ गले में मतलब प्यास की कुछ ऐसी कुछ महसूस हो रही है कि गला सूख रहा हो। तुम्हें महसूस हो रही है? हाँ, ये हमें और आपको कुछ ऐसा कुछ हमें ऐसा कुछ भी अभी नहीं यार, हम बिल्कुल का बिल्कुल कंफर्ट है भाई। नहीं, तो हमें कुछ आशा है और इससे आगे हमारा दिल नहीं कर रहा है। तुम नहीं जाना चाहोगे? अब हमारा इरादा नहीं। लेकिन आप यहीं पर वेट करो, हम अपने फ्रेंड को हो सकता है बुलाएं और उसके साथ में एक बार थोड़ी आगे और जाने की कोशिश करते हैं। देखते हैं, मुझे क्या पता, हो सकता है कि वहीं पर छुपे हुए कोई राज मिल जाए, तो वहाँ पर देखेंगे। नहीं मिलेगा तो फाइनली हम घर चले जाएंगे। तो अब हम जा रहे हैं भाई। जाइएगा मगर सावधानी रखिएगा भैया। ठीक 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 भाई साहब। तो अब हमें अपने दोस्त के पास में कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि वो बाइक के पास में इंतजार कर रहा है। हेलो भाई, तुम मेरे पास में आओ यहाँ जंगल के बीच में। क्यों? क्योंकि वो जो मेरे साथ में आए थे जंगल घुमाने के लिए, हाँ, वो बता रहे हैं अब आगे नहीं जाएंगे जहाँ पे लोगों की अचानक मृत्यु होती थी। हम तो तुमसे पहले ही कह रहे थे साथ में चले। हाँ तो चलो, तो आओ, तुम यहाँ पे आओ। मैं लोकेशन आपके पास में भेज दे रहा हूँ, जल्दी से आओ, लेकिन सावधानी के साथ में आना। ठीक ठीक। ठीक, फास्ट करो थोड़ा। दोस्त के पास में लोकेशन भेजने के बाद में हम पेड़ के नीचे बैठकर इंतजार करने लगे। हाँ भाई। तुम आ चुके? हाँ। तो अब हम सबको चलना चाहिए। हाँ चलो। अच्छा बताओ, तुम जब आ रहे थे हाँ। तुम्हें कुछ एहसास हुआ? नहीं, एहसास तो नहीं हुआ, बस हम बहुत तेज दौड़ कर आ रहे थे, कुछ दिखा नहीं हमको। कुछ भी नहीं दिखा। तो अब हम चलते हैं। वो भाई छोड़ के जा चुके हैं। वो क्यों छोड़ के चले गए तुम्हें? वो छोड़ के इसलिए चला गए, वो बताए थे जो भी लोग इस जंगल के अंदर जिनकी अचानक मृत्यु होती थी, हाँ। उनको अचानक प्यास लगने लगता था और उनका गला सूखने लगता था। तो उन्हें ऐसा एहसास हुआ, ऐसे वो छोड़ के मुझे चले गए। मेरा गला सूख रहा है तो। तुम तो दौड़ के आए हो ना। हाँ, जिस वजह बहुत ज़्यादा है तो इसलिए हो सकता है गला सूख। अब यही रास्ता बता कर गए हैं भाई। अच्छा, तो चले। चलो। ये क्या? ये तो पेड़ की ये तो जल्दी में ही कटाई हुई थी। हमें लग रहा है कोई आया था क्या इससे पहले। हाँ, यहाँ पे आया था और रास्ता भी ये दिख रहा, ये साइड से है ना। हाँ। तो आओ जल्दी चलो। यहाँ पे हमें लग रहा है दिन के टाइम में लोग आते जाते रहते क्या। वो बताए थे कि दिन में यहाँ पे कोई समस्या नहीं होती है। अच्छा। हाँ, काफी घना जंगल है, ये देखिए, इसके अंदर चलने में भी काफी ज्यादा समस्या हो रही है। लगता है हम सब उस लोकेशन पे पहुंच चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे चलने के लिए रास्ता भी नहीं है प्रॉपर। रास्ता भी नहीं है और यहाँ पे जंगल खत्म क्या, अभी तो बीच में है भाई। यहाँ पे कहाँ खत्म है? उस तरफ में दिखाओ, ये देखो साइड में, वहाँ पे बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा जंगल। इस तरफ थोड़ा स्पेस मिलता है। हाँ, उधर तो बहुत झाड़ी थी ना। बहुत ज़्यादा झाड़ी थी। हमें लग रहा है कुछ मिलेगा नहीं और टाइम भी बहुत ज़्यादा भूख भी लग गई है ना। कुछ मिलेगा इसलिए नहीं, क्योंकि यहाँ पे लोगों की मान्यता है रात में। तो अब हम एक बार कभी कोशिश करें हम सब दोबारा रात में आने की यहाँ पे, क्योंकि दिन में तो मुझे कोई ऐसा राज अभी तक नहीं दिखा है, क्योंकि पूरा जंगल हम घूम चुके हैं। अगर हमें रात में इस जंगल में आना चाहे तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, तभी हम पता लगाने आएंगे कि लोगों की किस वजह से इस जंगल में रात में मृत्यु होती थी।